Everyone feels superstar ने bestest actor of India, आलू मेरल बच्चन भाट, वुल्फी की बेटी कुल्फी, Alia forever in her I'm not like other girls era. Perfect way to distract audience from alpha disaster. Hey guys, let's talk about Alia Bhatt's desperate, mean and jealous behavior जो अभी सोशल मीडिया पर काफी डिस्कस हो रहा है एंड साथ ही कैसे अल्फा के इतने बड़े फेलियर के बाद वो तुम्बाड़ सीक्वल में कास्ट हुई हैं। सो आलिया ने अब डिसाइड कर ही लिया है कि वो सब कुछ बर्बाद करके ही दम लेंगी। एक्टिंग तो मैडम को आती नहीं, लेकिन आलिया हर बड़ी मूवी एंड हर स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल अपने नाम करना चाहती है। लेकिन इस बार ऑडियंस काफी ज्यादा नाराज है जब से उनके तुम्बाड़ यूनिवर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट में नाम जुड़ने की खबरें आई हैं। क्योंकि देखो, तुम्बाड़ 1 वाज लिट, ये मूवी काफी फेमस हुई थी अपनी स्टोरी लाइन रॉ एंड हंटिंग मिस्ट्री की वजह से, और फैंस के लिए ये सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक इमोशन है। बट हमारी चुटकी आलिया भट्ट ने इसको भी डुबाने का पूरा प्लान बना लिया है, क्योंकि वो ऑफिशियली तुम्बाड़ 2 का पार्ट बन चुकी है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद एक्टर प्रोड्यूसर सोहम शाह ने खुद उनका वेलकम करते हुए कंफर्म किया कि आलिया क्रिटिकली एक्लेम तुम्बाड़ फ्रेंचाइज को ज्वाइन कर रही हैं। एंड रूमर्स ये भी हैं कि इस बार रोल डिगर आलिया ने ये मूवी कंगना के हाथ से हथियाई है। फिल्म में सोहम शाह के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे और आलिया का शूटिंग स्केड्यूल लगभग 20 दिन का बताया जा रहा है। उनका कैरेक्टर सिर्फ एक नॉर्मल एंट्री नहीं होगा, बल्कि फिल्म में एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट लेकर आएगा जो आगे चलकर तुम्बाड़ 3 की फाउंडेशन पे सेट करेगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम्बाड़ 3 में आलिया और भी बड़ा रोल निभा सकती हैं। एंड इस कास्टिंग अनाउंसमेंट के बाद ही असली कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कुछ लोग आलिया की एंट्री को एक्साइटिंग मान रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल तुम्बाड़ के बहुत से फैंस इस डिसीजन से खुश नहीं दिख रहे, क्योंकि तुम्बाड़ किसी सुपरस्टार के नाम की वजह से लेजेंडरी नहीं बनी थी। फिल्म की असली स्ट्रेंथ उसका डार्क एटमॉस्फेयर, हॉन्टेड स्टोरी टेलिंग, एरी साइलेंस एंड रॉ फिल्म मेकिंग थी। इसी यूनिक फील ने उसे एक कल्ट क्लासिक बनाया था। मूवी में नॉट सो फेमस बट स्ट्रॉन्ग एक्टर्स थे, और अब एक बड़े स्टार की एंट्री की वजह से वो ओरिजिनल एसेंस कहीं खो ना जाए, ये फैंस का डर है। और जब मूवी में आलिया हो तो फिर डर तो बनता ही है। आलिया के इस हर बड़े प्रोजेक्ट में बार बार दिखने की चुल की वजह से उन्हें अब फीमेल अमिताभ बच्चन का भी टैग मिल गया है, क्योंकि एक टाइम पर अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता था कि हर बड़ी मूवी उनके पास चली जाती है, और अब हर मेजर फीमेल लेड प्रोजेक्ट में आलिया का नाम ही सबसे पहले आ जाता है। वो अलग बात है कि अमिताभ बच्चन को कमरे में बंद होकर रोना नहीं पड़ता था। अमिताभ एक्टिंग लेजेंड है, बट आलिया के सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं आलिया के डिजास्टर्स शर्वरी के डिजास्टर्स अल्फा मूवी की, जो रिलीज होते ही फ्लॉप हो गई। जब मूवी से एक्सपेक्टेशंस हाई थी और ओपनिंग नंबर्स आ रहे थे, तब हर जगह हेडलाइंस कुछ ऐसी थी। डे 1 9 करोड़ लेडी सुपरस्टार आलिया भट्ट फिल्म, डे 2 12 करोड़ स्टार आलिया भट्ट फिल्म। लेकिन जैसे ही कलेक्शंस गिरने लगे, सोशल मीडिया यूजर्स ने नोटिस किया कि नैरेटिव भी धीरे धीरे चेंज होने लगा। जो मूवी आलिया की थी वो अब शर्वरी डायरेक्टर एंड बॉबी देओल की बन गई थी। मतलब जिस लड़की को टीजर में जगह नहीं मिल रही थी, वो सडनली मूवी का फेस बन चुकी थी, क्योंकि मूवी फ्लॉप जो हो चुकी थी। डे 4 4 करोड़ शर्वरी फिल्म, डे 5 4 करोड़ शर्वरी एंड डायरेक्टर शिव रावेल फिल्म, डे 6 3 करोड़ स्पाई यूनिवर्स फिल्म, डे 7 2 करोड़ वायरफ फिल्म, डे 8 70 लाख बॉबी देओल फिल्म। जब कलेक्शन आ रहा था तब सब क्रेडिट आलिया को मिल रहा था, और जब फिल्म स्ट्रगल करने लगी तो ब्लेम और रेस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे दूसरों के नाम शिफ्ट होने लगी। ये पैटर्न काफी हाइपोक्रिटिकल लगा, एंड ट्रस्ट मी, लोगों ने आलिया से यही एक्सपेक्ट किया था, और आलिया ने उन लोगों को बिल्कुल निराश नहीं किया, क्योंकि ये पैटर्न रहा है ना। पास्ट में जब कलंक मूवी रिलीज हुई थी तब आलिया की मूवी थी, लेकिन जैसे ही वो मूवी फ्लॉप होने लगी तो वो माधुरी एंड वरुण धवन की मूवी बन गई। इस बात पर ना मुझे वो गाना याद आता है, मैं हूँ आदत से मजबूर। लेकिन रुको, अल्फा की कंट्रोवर्सी सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक के लिमिटेड नहीं है। आलिया को उनके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले आलिया अल्फा को फीमेल लेड एक्शन सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट बता रही थी, क्योंकि इंडिया में इस जॉनरा की मूवीज पहले भी आ चुकी हैं। सो फैंस के हिसाब से ये क्लेम ओवरब्लो है। और हाँ, ये भी डिस्कशंस हो रहे हैं कि शर्वरी अपने कई एक्शन सीक्वेंसेस खुद परफॉर्म कर रही थी, जबकि आलिया के एक्शन सीक्वेंस में स्टंट डबल्स यूज हुए हैं, और इस मूवी को वुमेन लेड एक्शन सिनेमा का नया बेंचमार्क बताया जा रहा है। बताओ, आलिया की राइवलरी सिर्फ मूवीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि जब भी किसी दूसरी एक्ट्रेस को प्रेज मिलता है तब आलिया का रिएक्शन काफी वियर्ड हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कृति सैनन की। एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इंटरव्यू के दौरान नेहा धूपिया ने कैटरीना कैफ से पूछा था कि कौन सी एक्ट्रेस के साथ तुम दोबारा इस शो पर नहीं आना चाहोगी, लेकिन उस सवाल का जवाब कैटरीना दे उससे पहले ही आलिया ने अचानक कृति सैनन का नाम सजेस्ट करने लगी, एंड दिस वाज वियर्ड, क्योंकि कैटरीना प्रॉपर्ली कृति का नाम भी नहीं ले पा रही, एंड इससे लगा कि शायद आलिया जानबूझकर कृति का नाम प्लान कर रही हैं, एंड शी इज जेलस ऑफ हर। क्योंकि देखो, एक हिसाब से कृति आलिया की कंटेम्पररी है, एंड इस वजह से काफी लोगों का मानना है कि दोनों एक्ट्रेसेस के करियर को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया जाता है। बट मजे की बात पता है क्या, कृति को एक्टिंग आती है। कमिंग टू दीपिका पादुकोण, ये राइवलरी कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि दोनों एक्ट्रेसेस पब्लिकली एंड इंटरव्यूज में एक दूसरे को प्रेज करती हैं, लेकिन
लेकिन एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाते हैं। एक इंटरव्यू का क्लिप काफी वायरल हुआ था जहां एक्ट्रेस पार्वती तिरुवोत्तु दीपिका पादुकोण की मूवी तमाशा में उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रही थी। स्टार्टिंग में आलिया को लगा कि वो कुछ उल्टा बोलने वाली है, बट जैसे ही दीपिका की तारीफ हुई आलिया के एक्सप्रेशंस काफी वियर्ड हो गए, क्योंकि क्लिप में आलिया थोड़ी सीरियस या अनयूजुअली क्वाइट हो गई और इन एक्सप्रेशन की आइकॉनिक मीम बन गई। उसी इंटरेक्शन में एक फनी मोमेंट भी हुआ था जब आलिया हॉलीवुड एक्टर जॉकिन फिनिक्स का नाम प्रोनाउंस करते वक्त थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी एंड दीपिका और रणवीर ने उस मोमेंट पर हल्का सा मजाक किया। तुम्बाड के साथ एक और मूवी में आलिया के लीड रोल में होने के रूमर्स आ रहे हैं और ये वही शेल्ड मूवी है जिसके लिए आलिया ने बहुत सारा ड्रामा किया था, जिसके बारे में संजय लीला भंसाली ने भी एक इंटरव्यू में बात करी थी। इफ यू रिमेम्बर बैक इन टाइम, संजय लीला भंसाली वांटेड टू कास्ट आलिया इन हिज मूवी इंशाल्लाह। उस वक्त संजय सलमान और आलिया के साथ ये मूवी बनाना चाहते थे। शूटिंग स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन सलमान और भंसाली के बीच क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से प्रोजेक्ट डिसकंटिन्यू हो गया। भंसाली ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मूवी शेल्फ हो गई थी तब आलिया काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। शी गॉट अपसेट, लॉक्ड हरसेल्फ इन अ रूम एंड स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड थी और इस वजह से एक हफ्ते के अंदर भंसाली को आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी ऑफर करनी पड़ी एंड ये मूवी आलिया को एज अ सिंपैथी एंड कंपनसेशन के फॉर्म में मिली। इनिशियली पहले इस रोल को दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा के साथ जोड़ा जा रहा था एंड अब जो इंशाल्लाह सालों पहले सलमान के साथ शेल्फ हो गई थी उसके रिवाइवल की रिपोर्ट आ रही है एंड अकॉर्डिंग टू इट सलमान की जगह शाहरुख खान लीड रोल में हो सकते हैं और आलिया की जगह कौन ले सकता है। पहले दीपिका पादुकोण को संजय लीला भंसाली की फेवरेट लीडिंग लेडी माना जाता था। रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसे बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स के बाद दीपिका और भंसाली की पेयरिंग आइकॉनिक बन चुकी थी। लेकिन जब संजय लीला भंसाली ने गंगूबाई काठियावाड़ी और बाद में लव एंड वॉर जैसी मूवीज के लिए आलिया को कास्ट किया, तब से फैंस महसूस करते हैं कि आलिया ने दीपिका की जगह ले ली है। गंगूबाई के लिए दीपिका का नाम जरूर डिस्कस हुआ था लेकिन उस वक्त वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थी, इसलिए भंसाली ने नए फेस के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया। लेकिन बैजू बावरा को लेकर भी काफी गॉसिप हुई। उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया था कि दीपिका ने इक्वल पे की डिमांड की थी, जिसकी वजह से नेगोशिएशंस रुक गई। साथ ही गॉसिप कॉलम्स में ये भी लिखा गया कि आलिया फिल्म फ्री में करने के लिए रेडी थी, सिर्फ रोल सिक्योर करने के लिए। एंड वहीं आलिया की मदर सोनी राजदान का कहना है कि आलिया अगर महेश भट्ट की डॉटर है तो वो उनकी गलती नहीं है। फर्स्टली आलिया को अपॉर्चुनिटी सगे पापा की वजह से नहीं बल्कि मुंह भोले पापा जौहर की वजह से मिलती है एंड दूसरी बात डेफिनेटली इट्स नॉट हर फॉल्ट कि वो किसकी बेटी है, बट किस आउटसाइडर को इतने फ्लॉप होने के बाद भी मूवीज ऑफर होती रहती हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी कंप्लीट हिट मूवी नहीं थी, अगर आप उसके नंबर्स चेक करोगे तो इट वाज आल्सो अ फ्लॉप मूवी। उसके बाद जिगरा फ्लॉप होती है जिसके लिए आलिया को अवार्ड भी मिलता है एंड नाउ आलिया की अल्फा मूवी फ्लॉप होती है एंड फ्लॉप होते ही उनको एक और न्यू प्रोजेक्ट तुम्बाड़ मिल जाता है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप? अगर आप आलिया के कैरियर को देखोगे तो उन्होंने लगभग धर्मा के 11 प्रोजेक्ट्स में काम किया है एंड धर्मा के बाहर उनकी काफी कम मूवीज ही रही हैं एंड लेटर जब सरप्राइजिंगली एक मेजर डाउनफॉल फेस करना पड़ा और करण को अपनी कंपनी का आधा हिस्सा आदर पूना वालों को बेचना पड़ा, तब लोगों का कहना था कि आलिया को अपॉर्चुनिटीज देते देते धर्मा डूब चुका है। सो आलिया भट्ट धर्मा प्रोडक्शन की नैया डुबाने के बाद YRF की भी इक्वली बैंड बजा रही हैं। मतलब उन्होंने करण जौहर को तो बर्बाद कर ही दिया है और अब आदित्य चोपड़ा की भी लंका लगा दी, क्योंकि अल्फा को YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही मूवीज फ्लोर पर गई इट रियली क्रैश्ड ऑन ग्राउंड, क्योंकि 2012 से फ्रेंचाइज ने नंबर ऑफ ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। लाइक एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान एंड अल्फा से भी यही लेवल के सक्सेस की उम्मीद थी। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है आलिया भट्ट को जो ये बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं उसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।